समुद्र का राज्य अपने पूर्व वैभव की छाया मात्र रह गया था। राजा नेपच्यून और रानी मरीना, जिनकी आत्माएं कभी चमकती थीं, अब निराशा में डूबी हुई थीं। उनकी बेटी विलोरा के खो जाने से पूरे राज्य में अंधकार छा गया था। हर कोने में उदासी और निराशा का माहौल था और राज्य के लोग अपने खोए हुए समय को याद करते थे। वर्षों की खोज ने उन्हें केवल दिल टूटने का दर्द दिया था। अफवाहें, झूठी उम्मीदें और खाली वादों ने उन्हें थका दिया था। फिर भी वे एक छोटी सी उम्मीद पर टिके हुए थे कि उनकी प्यारी बेटी अभी भी जीवित है। हर दिन वे समुद्र की गहराइयों में उसकी वापसी की प्रार्थना करते थे। साल बीतते गए और विलोरा एक खूबसूरत मरमेड बन गई। उसके चमकते हुए रंग इतने मनमोहक थे, हर रंग पिछले से ज्यादा खूबसूरत। समुद्र की गहराइयों में उसे सुकून मिला, उस राज्य से दूर जहां उसके खोने का शौक था। उसके पानी के अंदर के एडवेंचर्स में उसका साथी थी एक प्यारी सी गुलाबी मछली, जिसका नाम था डॉरी। डॉरी सिर्फ साथी नहीं, एक सच्ची दोस्त थी। हमेशा विलोरा के साथ उसकी एकाकी जिंदगी में खुशियां और दोस्ती लेकर आई। अपने राजसी वंश से अनजान विलोरा हर दिन अपने दिल में एक अनकही चाह के साथ जीती थी। उसे समुद्र की दूर की गूंज से एक रहस्यमय जुड़ाव महसूस होता था, जैसे लहरें उसके भूले हुए अतीत से कानाफूसी करती हों। एक दिन जब वह और डॉरी रंग बिरंगे मूंगे की चट्टानों के बीच खेल रहे थे, तो उनकी नजर एक पुराने भूले हुए जहाज के मलबे पर पड़ी। उत्सुकता से विलोरा पास गई। उसका दिल उत्साह और एक अजीब सी परिचित भावना से धड़क रहा था। जहाज के अवशेषों के बीच उसे एक पुराना जंग लगा लॉकेट मिला। जैसे ही उसने उसे खोला, किंग नेपच्यून और क्वीन मरीना की एक फीकी तस्वीर उसे घूर रही थी। यादों और भावनाओं की बाढ़ विलोरा के अंदर उमड़ पड़ी और पहली बार उसे उस राज्य से एक जुड़ाव महसूस हुआ जिसे वह कभी नहीं जानती थी कि उसका है। लॉकेट उसकी असली पहचान का प्रतीक, उसके दुखी माता पिता के साथ उसे फिर से मिलाने की कुंजी थी। डॉरी को अपने साथ लेकर विलोरा ने अपने अतीत के बारे में सच्चाई जानने और उस राज्य में वापस जाने का रास्ता खोजने की कसम खाई, जिसने उसे ढूंढना कभी बंद नहीं किया था। आगे का सफर अनिश्चित था, लेकिन पहली बार उसके दिल में आशा की किरण चमकी, जैसे रात के आसमान का सबसे चमकीला तारा। सीन 3, महल में मिलन। पर खुशी नहीं, महल तक पहुंचते पहुंचते मिलन बिल्कुल भी खुशनुमा नहीं रहा। राजा नेपच्यून और रानी मरीना के बीच एक कड़वी दुश्मनी थी। उनके दुख ने उनके प्यार को एक ठंडी बर्फीली चुप्पी में बदल दिया था। कभी खुशियों और हंसी से गूंजने वाला भव्य महल अब एक अजीब सी खामोशी से भरा था। जैसे ही विलोरा ने भव्य हॉल में प्रवेश किया, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने इस पल की अनगिनत बार कल्पना की थी, लेकिन हकीकत उसके सपनों से बहुत दूर थी। राजा नेपच्यून अपने राजसी त्रिशूल के साथ हॉल के एक छोर पर खड़े थे। उनकी आंखों में आशा और शक का मिश्रण था। दूसरी तरफ रानी मरीना, जिनकी खूबसूरती उनके चेहरे पर उकेरे गए दुख के बावजूद भी चमक रही थी, सांस रोककर देख रही थीं। विलोरा ने एक गहरी सांस ली और पुराने जंग लगे लॉकेट को आगे बढ़ाते हुए कहा, जैसे कि यह आशा की किरण हो। माँ, पिताजी, ये मैं हूँ विलोरा। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। एक पल के लिए समय रुक सा गया। खामोशी बहरी कर देने वाली थी। तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। फिर धीरे धीरे रानी मरीना की आंखें नरम हो गईं और आंसू बहने लगे। उन्होंने एक हिचकिचाता कदम आगे बढ़ाया। उनका हाथ ऐसे पहुंचा जैसे उन्हें डर हो कि विलोरा ओझल हो जाएगी। राजा नेपच्यून के सख्त भाव लड़खड़ा गए। उनकी आंखों में एक गहरा छिपा हुआ दर्द झलक रहा था। उन्होंने विलोरा की ओर एक कदम बढ़ाया, अपना त्रिशूल जोर से जमीन पर गिरा दिया। परिवार वहीं खड़ा था, कुछ इंच की दूरी पर। वर्षों के अलगाव और गलतफहमी का बोझ हवा में भारी लटका हुआ था। आखिरकार विलोरा ने ही वह दूरी मिटाई, अपने माता पिता को अपनी बाहों में लपेट लिया। उसके आंसू उनके साथ मिल गए, लेकिन जैसे ही वे गले मिले, उनके टूटे हुए रिश्ते की सच्चाई सामने आ गई। राज्य को चंगा करने की जरूरत थी और उनके दिलों को भी। एक साथ तो थे, पर अभी पूरे नहीं हुए। विलोरा ने अपने माता पिता के बीच की खाई को पाटने की कसम खाई, उस गर्मजोशी और प्यार को वापस लाने के लिए जो कभी उनके परिवार को परिभाषित करता था। जैसे ही दृश्य फीका पड़ जाता है, ठंडी बर्फीली चुप्पी के बीच आशा की एक किरण चमकती है, एक उज्जवल भविष्य की संभावना का संकेत देती है। इस सब के बीच डोरी नाम की एक छोटी रंगीन मछली, जो हमेशा विलोरा की सबसे अच्छी दोस्त रही है, खुशी से तैर रही थी। डोरी ने विलोरा को सांत्वना दी। उसकी वफादारी और दोस्ती ने विलोरा को इस कठिन समय में सहारा दिया। डोरी की चंचलता और मासूमियत ने महल के भारी माहौल को हल्का करने में मदद की,
एक मुस्कान लाने की कोशिश में। डोरी, जो हमेशा आशा और खुशी का प्रतीक रही है, ने इस कठिन समय में भी एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद को जीवित रखा। चुनौतियों का सामना किया, झूठ को बेनकाब किया और धीरे धीरे शाही परिवार के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया। विलोरा ने गहरे समुद्र में छिपे रहस्यों को उजागर किया, उन झूठों को सामने लाया जो राज्य को विभाजित कर रहे थे। ये एक ऐसा सफर था जो विश्वासघात, दिल टूटने और जीत से भरा था। उसने उन गद्दारों का सामना किया जिन्होंने राज्य को धोखा दिया था। गद्दारों में से कुछ राज्य के उच्च पदों पर थे, जिन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और राज्य के संसाधनों को चुराया। उन्होंने झूठे वादों और धोखे से राज्य को विभाजित करने की कोशिश की। अंत में विलोरा ने न सिर्फ अपना परिवार पाया, बल्कि एक बंटे हुए राज्य को भी एकजुट किया। राज्य पर भोर हुई, उदास महल पर सुनहरी चमक बिखेरते हुए विलोरा बालकनी में खड़ी थी, अपने देश के विशाल विस्तार को देख रही थी। उसका दिल हालांकि घायल था, लेकिन एक नए उद्देश्य की भावना से भरा हुआ था। राज्य के लोग, जो लंबे समय से अविश्वास और दुख से विभाजित थे, महल के प्रांगण में इकट्ठा होने लगे। उन्होंने आशा भरी निगाहों से विलोरा की ओर देखा, एक आशा जो उसके अटूट हौसले से फिर से जगी थी। आज विलोरा की आवाज साफ और मजबूत थी। हम एक नया अध्याय शुरू करते हैं, एक ऐसा अध्याय जहां एकता और प्यार हमें मार्गदर्शन करेगा। हमने अंधेरे का सामना किया है, लेकिन अब हम एक साथ रोशनी में कदम रखते हैं। जैसे ही उसके शब्द आंगन में गूंजे, लोग खुशी से झूम उठे। उनकी आवाजें आशा और दृढ़ संकल्प के एक सुरीले सिम्फनी में मिल गईं। राजा नेपच्यून और रानी मरीना ने आगे कदम बढ़ाए, अपनी बेटी के पास खड़े हुए। उनके दिलों को घेरने वाली ठंडक पिघल रही थी। उसकी जगह एक ऐसी गर्मजोशी ने ले ली थी जिसे उन्होंने सोचा था कि हमेशा के लिए खो गया है। एक साथ उन्होंने अपने हाथ उठाए, उनकी नई एकता का प्रतीक। एक बार टूटा हुआ राज्य ठीक होने लगा, उसके लोग एक होकर साथ आने लगे, और इस तरह मरमेड विलोरा का सफर आशा की एक मशाल बन गया, ये साबित करते हुए कि सबसे अंधेरे समय में भी प्यार और एकता जीत सकती है। लेकिन इस सफर में एक और मरमेड थी, जिसने राज्य को धोखा दिया और राजा नेपच्यून और रानी मरीना के बीच दरार पैदा की। उसने झूठ और धोखे का जाल बुनकर शाही परिवार के बीच अविश्वास और संघर्ष को बढ़ावा दिया। विलोरा ने अंततः उस गद्दार मरमेड का सामना किया और उसके झूठ को उजागर किया, जिससे राज्य में फिर से शांति और एकता की शुरुआत हुई। इन गद्दार मरमेड्स ने गुप्त रूप से षड्यंत्र रचा, दूसरों को अपने जाल में फंसाया और राज्य में अराजकता फैलाई। उन्होंने राज्य के संसाधनों को चुराया, झूठे वादों से लोगों को धोखा दिया और अपने छिपे हुए एजेंडा को आगे बढ़ाया। लेकिन अंततः उनके झूठ और धोखे का पर्दाफाश हुआ और राज्य ने सच्चाई को पहचाना। गद्दार मरमेड्स को उनके कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा। इस सफर में विलोरा को डोरी नामक एक मछली का भी साथ मिला, जिसने गहरे समुद्र में छिपे रहस्यों को उजागर करने में उसकी मदद की। डोरी ने न केवल महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, बल्कि विलोरा के साथ एक मजबूत बंधन भी बनाया, जिससे उनकी यात्रा और भी यादगार बन गई।